इस वीडियो के दौरान हम देखेंगे कि स्पीड प्लस में पीओएस की एंट्री कैसे करनी है। पीओएस की एंट्री मोस्टली डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेल सेल्स में ज़्यादा यूज़फुल होती है, जहाँ पे आपको फास्ट बिलिंग करनी होती है। पीओएस एंट्री करने के लिए आप बारकोड या आइटम का नेम सेलेक्ट करेंगे। बारकोड आइटम के ऊपर ही लिखा हुआ आता है, जिसको आप बारकोड स्कैनर के थ्रू इसमें एंटर कर सकते हैं, या आप इसमें आइटम नेम भी चूज़ कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें वो अपने आप उठा लेगा, जैसे क्वांटिटी, प्राइस, बेसिक अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी। कभी-कभी क्या होता है कि सेम बारकोड पे डिफरेंट एमआरपीज़ होते हैं, तो उस केस में वो आपको बता देगा कि आइटम एक कितने कौन से एमआरपी की है। और अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो वो भी आप यहाँ एंटर कर सकते हैं और वो अपने आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। अब ये देखिए, इसमें एक ही आइटम के मल्टीपल एमआरपीज़ हैं, है ना? इस तरह से ये एंट्री हो जाएगी। आप यहाँ से आइटम भी चूज़ कर सकते हैं और बाकी चीज़ें वो अपने आप उठा लेगा, क्वांटिटी, प्राइस और नेट अमाउंट अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। अब नीचे क्या है, चेंज दिया हुआ है। चेंज आपको खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर से, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज कैलकुलेट करेगा और ये बिल आपके सामने शो करेगा। अब इसमें देखिए 600 टोटल 636 रुपए का बिल है और कस्टमर ने आपको 650 दिए, आपको 14 रुपए वापस करने हैं, जिसको ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। अब इसमें पीओएस सेटिंग्स में कुछ ऑप्शंस हैं जो आप स्किप करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कर्सर उनको स्किप कर दे, ताकि आपका टाइम भी सेव हो और फास्ट बिलिंग हो। तो इसके लिए आप यहाँ पर वो फील्ड्स सेलेक्ट कर लेंगे और अप्लाई कर देंगे। इससे आपका जो कर्सर है वो उन आइटम्स, उन फील्ड्स को स्किप कर देगा फॉर फास्ट बिलिंग। अब इस तरह से आप एंट्रीज कर सकते हैं आइटम के थ्रू और बारकोड के थ्रू। ये नीचे सारी एंट्रीज सेव हो रही हैं। अब नीचे आप देखेंगे एक हिस्ट्री बटन दिया हुआ है। अगर आपने कस्टमर की बिलिंग की हिस्ट्री देखनी है, कि जैसे क्या होता है कि आपने बिल काट के दे दिया कस्टमर को और उसने अभी पेमेंट करनी है, तो आप देखना चाहते हैं कि उसका बिल कितना था, तो आप हिस्ट्री बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं उसका बिल अमाउंट कितना है। इस तरह से आप ये सेव कर सकते हैं। अब आप देखना चाहते हैं पार्टी वाइज रेट्स। पार्टी वाइज रेट्स आपने सेट करने हैं। अब दो तरह की पार्टीज होती हैं, जैसे कैश और कूपन। कुछ कस्टमर्स के पास कूपन्स होते हैं, तो आप इन दोनों के अलग अलग रेट सेट करके रख सकते हैं। कैश कस्टमर के लिए अलग रेट है, कूपन्स वालों के लिए अलग रेट है। तो अगर कस्टमर के पास कूपन है तो कूपन का रेट पिक करेगा यहाँ से। अगर वो कैश पे कर रहा है तो कैश का रेट पिक करके बिल अमाउंट कैलकुलेट करेगा। इस तरह से आप बिलिंग कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज। अब इसमें रेट में डिस्काउंट की सेटिंग भी होती है, आप इसको भी सेट करके रख सकते हैं और एंट्री सेव कर सकते हैं।